हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। हो गई है सुबह और अब चलते हैं, गरम कर लेते हैं पानी। तो यहाँ पे चढ़ा दिया है पानी और हल्की सी ठंड पड़ने लगी है। वैसे सुबह शाम की ठंड है, लेकिन अभी धूप भी बहुत कम निकल रही थी, तो हल्की हल्की ठंड पड़ रही है। तो यहाँ पे पानी गरम करके करने के लिए रख दिए हैं और पियेंगे सबसे पहले गरम पानी। और ये कल ले आए थे सब्जी, तो मैंने इनको खाली नहीं किया था, मतलब सब्जियों को, इनको नहीं, सब्जियों को खाली नहीं किया था। तो सब्जियों को खाली मैंने नहीं किया था, तो पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद में ना कि जो भी है काम वो कर लेंगे। बच्चे अभी सोए हैं, ये भी सोए हुए हैं और मेरा तो काम शुरू हो गया है। और ना मेरी आदत हो गई है, मैं रोज़ सुबह उठ के गर्म पानी मतलब 2-3 गिलास, 2 गिलास तो पीती ही पीती हूँ। कभी कभार में मेरा 3 गिलास भी हो जाता है, अगर पानी ज़्यादा रहता है तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, पी लेती हूँ मैं। तो पहले मुझे ना स्टार्टिंग में नहीं अच्छा लगता था, और ऐसा मैं ना दो 2-2.5 साल से कर रही हूँ। जब से मेरी कमर की दर्द शुरू हुई है ना, तब से मैं गर्म पानी पीना शुरू कर दी हूँ। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप सुबह मॉर्निंग में खाली पेट पानी पीजिए, इससे आपका पेट भी साफ रहेगा। तो इसलिए मैं पानी पीने लगी थी। तो मुझे ना अभी, मैंने जब स्टार्टिंग में जब पानी पीना शुरू किया था ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे 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 मुझे अच्छा लगने लगा। तो मैं अभी पानी पीती हूँ। यहाँ पे जो रात में चीज़ें यूज हुई थी, मैं अपनी कमर सेक के सोती हूँ। अगर मैं कमर सेक के नहीं सोऊंगी ना, तो मैं सुबह उठ ही नहीं पाती हूँ। तो इसलिए ना मैं कमर सेक लेती हूँ, और कमर सेक के दवाई लगा के कमर सेक के बेल्ट लगा लेती हूँ। उसके बाद में तुरंत तो सो नहीं जाती हूँ, कुछ देर मेरा बेल्ट लगा रहता है। उसके बाद में मैं फिर बेल्ट खोल के रख देती हूँ, क्योंकि ना बेल्ट लगा के सो नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि मतलब टाइट रहता है ना बेल्ट, इसकी वजह से। तो इसलिए बेल्ट खोल देती हूँ। और वैसे भी बेल्ट लगा के सोना नहीं चाहिए, क्योंकि बेल्ट टाइट रहता है पीछे से, उसमें कुछ मतलब कड़ा कड़ा टाइप का रहता है ना, उससे कमर में दिक्कत हो सकती है। इसलिए जब तक आप काम करो तब तक बेल्ट लगा के रख सकते हो। उसके बाद में आप आराम से, मतलब जब आप आराम कर रहे हो तो बेल्ट खोल दो। तो बस ऐसे ही करती हूँ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और भगवान की कृपा से कभी कभार दर्द बढ़ जाती है मेरी कमर की, लेकिन ऐसे ठीक रहती है। तो बस यहाँ पे सुबह की झाड़ू लगा ले रही हूँ मैं। और मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मम्मी को 31 तारीख की रात से ही थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द हो रही थी। तो फिर हमने 31 तारीख को तो खैर उनको नहीं एडमिट किया था, लेकिन 1 तारीख को एडमिट कर दिया था। 31 तारीख को उन्होंने बताया ही नहीं कि उनको पेट में दर्द हो रहा है, नहीं तो हम 31 को ही एडमिट कर देते उनको। लेकिन 1 तारीख को जब उन्होंने कहा तो हमने फिर उनको एडमिट कर दिया, क्योंकि मम्मी नीचे रहती है ना और मैं ऊपर रहती हूँ, मतलब ऊपर में 2 ही रूम है। तो यहाँ पे दिक्कत होती है, क्योंकि एक रूम में बच्चे पढ़ाई करते हैं और कोई आता जाता है तो दूसरे वाले रूम में। वैसे सारा दिन हम रह सकते हैं सब कोई एक साथ, लेकिन सोने के टाइम में रात को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बच्चे देर रात तक पढ़ाई करते हैं, इसकी वजह से। आंसू सो के उठ गया है, और मेरा भी काम शुरू हो गया है। आंसू को करनी है पढ़ाई, और प्रोजेक्ट भी उसके आ गए हैं, तो कंप्लीट करना है उसको प्रोजेक्ट। तो बस। और ना फ्रेंड्स, ये हॉस्पिटल के चक्कर में ना कपड़ों का तय होना ही नहीं हो रहा है। बस कपड़े छत से आते हैं उतर के, और यहीं पे सोफ़ा पे, मेरा छोटा वाला सोफ़ा लगता है ना कि कपड़ों का भंडार है, बस इसी पे सारे कपड़े आते हैं और यहीं पे सारे कपड़े लद जाते हैं। तो बस इनको आज थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर ले रहे हैं, कपड़े तह कर ले रहे हैं। और मम्मी को भी हॉस्पिटल देखने जाना है। आज मैंने आंसू से कहा था कि मेरे सारे शॉल शॉल और स्वेटर उतार दो ऊपर से, तो वो जितना मेरा स्वेटर था ना सब उतार दिया। बोला कि लो सब रख लो एक साथ। और ये वही ब्लैंकेट है, जो बेडशीट है, जो मैंने मंगवाया था मीशो से। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैं तो अपने दोनों बेड पे बिछाती हूँ ये वाला। इससे बेड ना बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब ठंडा ठंडा सा नहीं लगता है, इसीलिए। और यहाँ पे कपड़ों को तह करके सबसे मुश्किल होता है ना फ्रेंड्स, कि कपड़ों को तह करके उनको उनकी जगह पे रखना। मतलब इतने कपड़े हो गए हैं ना,
एक कपड़ा रखो तो दूसरा गिर जाता है, दूसरा रखो तो तीसरा गिर जाता है, ऐसा होता है। तो ठंडियों में ना कपड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना कि ठंडियों में तो और मतलब एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं ना, तो उनको रखने की जगह होती ही नहीं है। बड़ा दिमाग खराब होता है कपड़ों को रखने में। आंसू और महक दोनों उठ गए हैं, दोनों फ्रेश हो गए हैं और दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ मैं अपना काम कर ले रही हूँ जल्दी जल्दी। और मैं ना सुबह के टाइम में ना, महक वैसे सारा घर का काम कर लेती है, मतलब घर का काम क्या, वो उठती है तो बेडशीट और अपनी ब्लैंकेट को वो ठीक करके रख देती है और झाड़ू लगा देती है। लेकिन अभी उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो मैं उसको नहीं काम करने के लिए बोलती हूँ, मैं खुद ही से कर लेती हूँ सारे काम। और वो इतनी फिनिशिंग से कर भी नहीं पाती है, क्योंकि अभी वो उसकी हैबिट नहीं है काम करने की। मेरी तो हैबिट हो गई है काम करने की, इसलिए तो मैं वो अपने से मतलब जितना उससे बनता है उतना वो करती है। अभी तो फिलहाल पूरा घर वही संभाल रखी है कि मेरा हॉस्पिटल जाना आना होता रहता है ना, तो फिर घर में जो भी होता है वो कर लेती है। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स सारे कपड़ों को मतलब कुछ ऐसे कपड़े हैं जिनको प्रेस करना है, कुछ ऐसे कपड़े हैं जिनको रखना है, कुछ ठंड के कपड़े हैं। और ये रेड वाला जो कपड़ा देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, सोफा पे जो रखा हुआ है, इन इसका मुझे ना महक के लिए सूट बनाना है। लेकिन इसकी कटिंग कब होगी कोई पता नहीं है, क्योंकि ये ना 20-25 दिन से यहीं पे रखा हुआ है। मैं इसको इसलिए निकाल के रखी हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इसको कटिंग करना है और सिलना है। पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं इसकी कटिंग करूं। और क्योंकि कटिंग करूंगी फिर मुझे सिलना भी पड़ेगा, क्योंकि कपड़े ना कटिंग करने के बाद में रखने से इधर उधर हो जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है बस। तो यहाँ पे कपड़ों को सारे तह लगा लिए हैं, अब इनको अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर देंगे। उसके बाद में अभी नहाना है, पूजा करनी है ठाकुर जी की, मंदिर भी जाना है और फिर हॉस्पिटल भी जाना है। मतलब बहुत काम है, बहुत काम है। और ठंड हल्की हल्की पड़ने लगी है अभी। और ये हॉस्पिटल से मम्मी का कपड़ा लेकर के आई थी, तो उनको भी धोना है। वहाँ पे मम्मी के लिए रोज़ कपड़ा ले जाती हूँ और मम्मी चेंज करती हैं, उसके बाद में मैं ले आती हूँ, फिर उसको धो करके सुखा के फिर शाम को लेके चली जाती हूँ, क्योंकि दोनों टाइम जाना होता है, सुबह भी जाती हूँ शाम को भी जाती हूँ। तो बस इसलिए यहाँ पे फटाफट काम कर ले रहे हैं, झाड़ू वगैरह लगा ले रहे हैं। मतलब रोज ही यही काम रहता है फ्रेंड्स। घर को रोज घर को मेंटेन करो, उनकी चीज़ें उनको व्यवस्थित करो, उनको अपनी अपनी जगह पे रखो। और रोज वही चीज़ें फिर उसी जगह पे मिलेंगी जहाँ से आप हटा के उनको रखते हो। ये होता है घर। इसीलिए ना घर में मतलब सुबह से 8 तो बज ही जाता है मुझे काम करते करते। 7:30-8 मुझे बज ही जाता है घर को पूरा झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में। जिस दिन महक कर लेती है पोछा झाड़ू, उस दिन मेरा काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। बस मुझे नहा के और सॉरी, मुझे कपड़े धोने होते हैं, नहाना होता है, उसके बाद में मैं ठाकुर जी की पूजा करती हूँ। झाड़ू लग गया है, पोछा भी लग गया है, तो अब बस कपड़ों को धो लेंगे जितने कपड़े हैं। वैसे ना मैं, आप लोगों को पता है कि मैं मैक्सिमम कपड़े हाथ से ही धोती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि जब मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती हूँ। सिर्फ बेडशीट वगैरह ही वॉशिंग मशीन में डालती हूँ मैं। और हमारे घर के बगल में ना काम हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी आपको आवाज़ आ रही होगी, तो इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे मैं गर्म पानी में कपड़ों को भिगा दे रही हूँ और हाथ से ही धो लूँगी कपड़े। आज वॉशिंग मशीन में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ना ऐसे जो छोटे छोटे हल्के कपड़े होते हैं ना, मैं उनको हाथ से ही धो लेती हूँ। वॉशिंग मशीन में सिर्फ बेडशीट वगैरह ही डालती हूँ मैं धोने के लिए, बाकी इनको तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। और गंदे भी नहीं होते ना, रोज़ रोज़ तो धोने ही होते हैं, यूज होती है तो रोज़ ही धोते हैं, तो ज़्यादा कपड़े गंदे भी नहीं होते। जो कपड़े गंदे रहते हैं उनको मैं वॉशिंग मशीन में डालती हूँ, या फिर मैं एक दिन के लिए उनको भिगो के रख देती हूँ, उसके बाद में धो लेती हूँ। महक कहती है कि मम्मी, आपको असकत नहीं लगता, इतने सारे कपड़े आप हाथ से धो लेती हो, वॉशिंग मशीन में क्यों नहीं डालती? तो मैं कहती हूँ कि अरे ठीक है भाई, ये तो मेरा रोज का काम है, इसके लिए मुझे कभी असकत नहीं लगती है। इसको तो मैं इंजॉय करती हूँ। सच में बताऊँ, खाना बनाना, घर के काम करना मुझे ना भारी नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये तो मेरा काम है, इसको इसको तो मुझे करना ही है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है ना, जैसे 2-3 महीने बीत गए तो खाने के लिए होता है कि यार आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसा होता है। और
जब से मम्मी की तबीयत खराब हुई है ना, तब से खाने को लेकर के हमारे घर में थोड़ी तो दिक्कत हो ही रही है। एक्चुअली क्या होता है ना कि मम्मी को कुछ खाना नहीं होता है, उनको सिर्फ मतलब प्लेन खाना खाना होता है, और सबको मसाला वाला खाना खाना होता है। तो क्या होता है ना, हमारे घर में सब प्लेन खाना ही खा रहे हैं अभी काफ़ी दिनों से, जब से मम्मी की तबीयत खराब हुई है तब से काफ़ी दिनों से ऐसे ही चल रहा है। तो बस अब फटाफट कपड़े धो लेते हैं, और भगवान जी मम्मी को जल्दी से ठीक कर दें, प्रभु जी। बस भगवान जी से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाएं, जल्दी बहुत 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 अच्छे से ठीक हो जाएं और एकदम अपने पैर पे खड़ी हो जाएं। मतलब मम्मी को देख करके ना कभी कभी ना थोड़ा सा मतलब इमोशनल फील होता है कि यार मम्मी कैसी थी, मम्मी कैसी हो गई है। पर कोई बात नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, भगवान जी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं भगवान जी कब तक परीक्षा लेते हैं और उनकी परीक्षा हम कब तक दे सकते हैं, दे पाते हैं, देखते हैं। तो बस यहाँ पे और हमारे गांव से भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत सारे लोग। मतलब मेरे जो गांव में मेरी बड़ी सास हैं, ननद लोग हैं, मेरे ससुर लोग हैं, मतलब सब कोई आने के लिए बोल रहे हैं। मम्मी की तबीयत को लेकर के सबको टेंशन हो गई है, तो सब सोच रहे हैं ना कि एक बार जाएं। और मतलब होता है ना कि हम मतलब जो हम फ़ोन से सुनते हैं तो हमें ज़्यादा घबराहट होती है, और जब हम सामने से जाके देखते हैं ना तो हमको लगता है कि नहीं ठीक है। अब उन लोगों को लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, बहुत परेशान है वो, और इसलिए वो लोग ना वहाँ पे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आएंगे एक बार देख लेंगे तो उन लोगों को भी तसल्ली हो जाएगी कि नहीं ठीक है। तो इसलिए सब कोई आने वाले हैं, और आएंगे तो मैं ज़रूर व्लॉग में उन लोगों को भी लूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, तो मैं सबसे मिलवाऊंगी आप लोगों को। तो बस यही है। बाकी मुझे भी जाना था गांव, मेरे बड़े पापा की डेथ हो गई है ना, तो आप लोगों को पता ही है। पर ना फ्रेंड्स मम्मी की वजह से ही नहीं जा पाई मैं। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरी 1 तारीख की टिकट होने वाली थी, तो मम्मी ने कहा कि 1 तारीख की टिकट कटवा देते हैं और तुम चले जाओ। 3 तारीख को तुम्हारे यहाँ 13वीं है, 13वीं करके 4 को तुम फिर बैठ जाना। मैंने सोचा हाँ ठीक रहेगा। मेरा भी यार बहुत दिन हो गया घर वालों से मिली नहीं हूँ, तो मेरा भी जाने का मन हो रहा था कि मैं भी जाऊँ, सबसे मिलूँ। सब कोई आया होगा और ऐसे में ना जाना भी चाहिए। तो वैसे ना किसी किसी की खुशी में ना शामिल हो, पर दुख में ज़रूर शामिल होना चाहिए। लेकिन 31 तारीख की रात को ही मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, और 1 तारीख को हमें उन्हें एडमिट करना पड़ा। तो 4-5 दिन हम हॉस्पिटल में ही हमारा बीता। मतलब 5 तारीख को हम मम्मी को शाम को घर लेकर के आए, डॉक्टर ने फाइनली उनको डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन फिर भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं गई। मेरा खुद का मन ही नहीं किया। मम्मी मुझे कह रही थी कि तुम चली जाओ, पर मेरा मन नहीं किया कि मैं जाऊं, क्योंकि मैं ऐसे सिचुएशन में उनको छोड़ करके नहीं जा सकती। मुझे मैं जा ही नहीं पाऊंगी, मेरे कदम ही नहीं उठेंगे जाने के लिए, तो इसलिए मैं नहीं गई। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह सारे धुल लिए हैं, और इसको भी थोड़ा माज मूज लेते हैं, अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि ना ऐसे बाथरूम में पड़ा रहता है ना। वैसे मैं रोज़ नहीं धोती, कभी कभार ही धोती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, नहीं धोने से ना इसमें दाग पड़ जाता है, तो वो जल्दी से साफ़ भी नहीं होता। इसीलिए ना कभी कभार हाथ मतलब 1-2 दिन छोड़ छोड़ के मैं धो लेती हूँ, इसको भी मांज लेती हूँ हाथ से। और मेरे हेयर फॉल इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना फ्रेंड्स, मेरे बाल बहुत बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं। मैं नहा ली और आ गई हूँ पूजा घर में, मतलब प्रभु जी की शरण में। अब पूजा कर लूँ उनकी थोड़ा, तो बस पूजा करने के लिए आ गई हूँ मैं यहाँ पे। और मेरे लड्डू गोपाल को ना मैं ही नहलाती हूँ। मेरे घर में ना बहुत कम ऐसा होता है जो कि या तो कभी आंसू ही नहलाता है, महक तो बहुत ही कम नहलाती है। कान्हा जी की पूजा वो बहुत कम करती है, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं रहता है। वो सुबह थोड़ा सा काम मेरी हेल्प करती है काम में, उसके बाद में फिर उसको पढ़ाना वढ़ाना भी होता है, इसके लिए खुद को भी पढ़ना होता है, इसलिए वो नहीं पूजा वूजा नहीं कर पाती है।
पर आंसू की जब छुट्टी रहती है तो मैं मुझे लेट हो रहा है कोई काम करने में तो मैं उसको कह देती हूँ, तो वो कान्हा जी को नहला देता है। उसके बाद में पूरा जो भी है उनका भोग वगैरह, उनकी आरती, वो सब मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मंदिर को साफ कर ले रहे हैं, क्योंकि मंदिर ना यहाँ हमने ना अपने मंदिर में ना कल लगवा रखा है, मतलब नल। हम यहाँ पे ना कल बोलते हैं, पर हमारे यूपी में नल बोला जाता है। तो यहाँ पे नल लगवा रखा है हमने मंदिर में ही। तो यहीं पे ठाकुर जी के बर्तन वगैरह जो होते हैं ना, मैं उन्हें धो लेती हूँ। और पापा भी आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बर्तन धो रही थी, क्योंकि पापा ऊपर जाएंगे ना जल चढ़ाने तुलसी माँ को। और हमने भी महादेव अपने ऊपर में स्थापित किया है शिवलिंग। तो ऊपर में वो जल जब तक डालने जाएंगे तब तक मैं यहाँ पे कान्हा जी को भी नहला दूंगी। और यहाँ पे जो भी मेरे भगवान जी हैं, सालिग्राम हैं और गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, इनको रोज ही नहलाते हैं। मैं मतलब जब से मैं कलकत्ता आई हूँ ना, लक्ष्मी जी, गणेश जी और शालिग्राम शालिग्राम तो पहले नहीं थे हमारे घर में। लक्ष्मी, गणेश, हनुमान जी और एक मतलब जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ जी का फोटो आया था छोटा सा, वो मतलब रोज ही नहलाया जाता है। मैंने सुना है एक किसी प्रवचन में कि एक महाराज जी प्रवचन कह रहे थे, तो कह रहे थे ना कि अगर अंगूठे से छोटी मतलब अंगूठे के बराबर अगर मूर्ति है तो उसको नहला सकते हैं, लेकिन अंगूठे से बड़ी मूर्ति को रोज नहीं नहलाना चाहिए। लेकिन जब से मैं अपने ससुराल आई हूँ तब से मैं देखती हूँ पापा मेरे घर में पूजा पापा ही करते हैं। शुरू से मैं जब से कलकत्ता आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि पापा, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन पापा पूजा ना करें। वो रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ भगवान जी की बत्ती जलाते हैं। भले हमारा किसी दिन मिस हो जाए, वो हो सकता है, मतलब हमारा मिस हो सकता है, लेकिन उनका कभी मिस नहीं होता। वो हमेशा पूजा करते हैं रोज़। तो बस यहाँ पे भगवान जी को नहला ले रहे हैं, कान्हा जी को। मैं गर्म पानी ले आई थी, किचन से ही अपने गर्म करके गर्म पानी ले आई थी कान्हा जी को नहलाने के लिए। जब से ठंडी पड़ने लगी है ना, तब से कान्हा जी को गर्म पानी में ही नहलाते हैं, ठंडे पानी से नहीं नहलाती हूँ मैं। तो यहाँ पे कान्हा जी का कपड़ा निकाल दिए हैं और पहले तो इनको इत्र की सेवा कर ले रहे हैं। पहले तो मैंने लक्ष्मी जी, गणेश जी, हनुमान जी को, इन लोगों को नहलाया था, फिर उनको पोंछ के उनको बैठा दिया उनकी जगह पर। उसके बाद में अब कान्हा जी को नहला ले रहे हैं और छोटे कान्हा जी को भी नहला दे रहे हैं। मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल है ना फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने ये भी सुना है कि घर में 2 लड्डू गोपाल नहीं होने चाहिए, लेकिन अभी घर में 2 लड्डू गोपाल हैं तो मैं क्या करूं। मेरी बहन मुझे कह रही थी कि घर में 2 लड्डू गोपाल नहीं होने चाहिए, लेकिन मुझे तो पहले पता नहीं था कि घर में 2 लड्डू गोपाल नहीं होने चाहिए। लेकिन अब तो मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल हैं और मैं इनको किसी को दे भी नहीं सकती। मतलब मैं इनको ऐसे इंसान को दे सकती हूँ जो इनकी सेवा करे, जो इनकी सेवा कर सकता है, जो इनको अच्छे से लाड प्यार कर सकता है, जो इनको मतलब अच्छे से इनका ध्यान रख सके, मैं उन्हीं को दे सकती हूँ। ऐसे तो मैं किसी को दे नहीं सकती। तो जब तक हैं मेरे पास हैं प्रभु जी, नहीं तो मैं अगर गांव जाऊंगी तो मैं वहाँ अपनी दीदी को दे दूंगी। मेरी दीदी हैं, वो मुझे कह रही थी कि मैं ले लूँगी लड्डू गोपाल। बहुत पहले ही बोली थी वो, जब मतलब 1 साल पहले ही उन्होंने कहा था मुझसे, लेकिन मेरा गांव जाना भी नहीं हुआ और वो भी नहीं आई। या फिर मतलब मेरी मम्मी आई थी तो मैंने सोचा था, और मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं रेड कलर का ड्रेस में। तो मेरे मम्मी आई थी तो मैंने सोचा था कि मम्मी के हाथ से दे दूं, लेकिन जब मम्मी जाने लगी ना तो फिर मैं भूल गई। तो बोलते हैं ना, प्रभु जी को जहाँ रहने की इच्छा होगी वहीं अपने आप चले जाएंगे। अगर उनको मेरी सेवा पसंद आ रही होगी तो ही वो मेरे घर में है, और उनको मेरी सेवा नहीं पसंद आएगी तो वो मैं कितना भी करूं कि मैं उनको अपने पास रखूं, उनको मैं कितनी भी उनकी सेवा कर लूं, अगर उनको मेरे पास नहीं पसंद है
तो वो नहीं रहेंगे। बोलते हैं ना प्रभु जी को जो अच्छा लगता है, जो हमारे मन में वो बस जाता है, चाहे वो भोग हो, चाहे वो ड्रेस हो। और ये बड़े कान्हा जी हैं। छोटे कान्हा जी भी प्यारे हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हैं। उनको ना अच्छे से लाड नहीं कर पाते, उनको अच्छे से कपड़े नहीं पहना पाते, उनके लिए अच्छे मुकुट नहीं ले पाते, उनके लिए कोई श्रृंगार का सामान नहीं ले पाते। और बड़े कान्हा जी का क्या होता है ना फ्रेंड्स, बड़े कान्हा जी के लिए हम मतलब कोई भी ड्रेस खरीदते हैं, मुकुट खरीदते हैं, और कुछ भी मतलब उनका श्रृंगार करते हैं तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। बस ये चीज़ होता है। बाकी छोटे कान्हा जी तो छोटे हैं तो प्यारे तो हैं ही, और वैसे भी लोग छोटे बच्चों को ज़्यादा ही प्यार करता है। बस कपड़े को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, उनके श्रृंगार को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, उनके नाप का कुछ भी नहीं मिलता है इसलिए। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया है, नहलाना धुलाना। अभी यहाँ इनकी पूजा पाठ कर लेते हैं, थोड़ी सी आरती वगैरह दिखा लेते हैं। में ठाढ़े बनमाली, भ्रमण सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कान्हा जी की आरती कर ली है। अब छत पे आ गए हैं। छत पे कान्हा जी की यहाँ पे अपने प्रभु जी की मतलब हमारे घर में शिवलिंग है ना, छत पे हमने रखा है, तो शिवलिंग की पूजा कर ले रहे हैं, तुलसी जी को जल चढ़ा ले रहे हैं, और सारे कपड़े वगैरह जो मैंने धोए थे ना उनको सुखा ले रहे हैं यहाँ पे लाके छत पे। और यहाँ पे क्या हुआ ना फ्रेंड्स, महक के ना पैंट में थोड़ा सा ना पर्पल कलर लग गया है, क्योंकि सूट का कलर निकल रहा था, ये मैंने देखा ही नहीं और मैंने उसके साथ ही रख दिया, और इसमें थोड़ा सा कलर लग गया है, तो वैनिश में डाल देंगे, साफ़ हो जाएगा। बाकी सारे कपड़े धुल लिए हैं, इनको सुखा देंगे। हल्की धूप हुई है, बहुत तेज़ तो धूप नहीं है, हल्की ही धूप है, तो जल्दी सूख जाएंगे कपड़े वैसे। और यहाँ पे कान्हा जी के कपड़े धो ले रहे हैं। कान्हा जी के कपड़े नहीं सूखते फ्रेंड्स, मोटे हैं ना इनके कपड़े, उन्हीं कपड़े जल्दी से सूखते नहीं हैं ठंडियों में। तो वैसे तो मैं इनको छत पे नहीं डालती, यहीं पे अपने बालकनी में ही डाल देती हूँ, जो हमारे घर के सामने में है वहाँ पे यहीं डाल देती हूँ। और जो इनके नहाने वाला पानी है और ये कपड़े वाला पानी है, उनको मैं किसी भी पौधे में डाल देती हूँ। और कपड़ों को ना फ्रेंड्स यहीं पे सुखा देंगे तो सूख जाता है, दूसरे दिन नहाने तक सूख जाता है, लेकिन और भी ज़्यादा कपड़े हैं तो हो जाते हैं। और यहाँ पे हम पीने जा रहे हैं चाय, थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, क्योंकि अब पूजा पाठ हो गया, सब कुछ हो गया। आंसू स्कूल चला गया है, और ये भी ऑफिस चले गए हैं, और हम और महक बचे हैं, तो बस अब हम लोग चाय पी लेते हैं फटाफट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप सब? हो कि बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और महक ने चाय बना लिया था, तो अब चल रहे हैं चाय पीने। बाकी काम सारा फिनिश हो गया है, सिर्फ पोछा नहीं लगा है घर में, तो पोछा लगाएंगे, क्योंकि बेड शीट वगैरह ठीक नहीं हुई थी ना, तो इसकी वजह से पोछा नहीं लगाए थे। तो जब बेडशीट ठीक कर लेंगे तो पोछा लगा लेंगे, क्योंकि उस टाइम सब सोए हुए थे और ठंड का मौसम है, तो मैंने किसी को उठाया भी नहीं। तो हंस क्या रही हो, उठाया था क्या किसी को? तो अब चलते हैं, पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद में फिर हॉस्पिटल भी जाना है हम लोगों को, मतलब मुझे तो जाना ही जाना है। तो जल्दी जल्दी चाय पी लेते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं फ्रेंड्स। सुबह का चाय ना थोड़ा सा सुकून भरा होना चाहिए, तो ये दौड़ भाग वाली चाय मुझे ना पसंद नहीं है, ये आप लोगों को पता ही है, मैंने कई बार व्लॉग में बताया भी है। तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद में फिर चलते हैं, फटाफट काम करते हैं, फिर जाना है हॉस्पिटल मम्मी को मिलने। देखो अगर सब ठीक ठाक रहा तो मम्मी को कल डॉक्टर डिस्चार्ज कर देंगे। तो भगवान जितनी परीक्षाएं ले सकते हैं हमसे बस ले लें, देखते हैं कितना दिन परीक्षा लेते हैं भगवान, और कितना हम उनकी परीक्षा में सफल हो पाते हैं। दो बिस्किट दो महक,
कोई देख लेना हमें यहाँ, चल घूम के आए हम। आज चाय कौन बनाया था? हम। प्लेट लेके आना, चाय अच्छी बनेगी। वो पता है हम अच्छे से। देखो ये दोनों जुड़वा भाई है, कितना अच्छा लगता है, इसकी वाइफ के साथ कितना अच्छे से रहता है। प्लेट लेके आना। इसका शादी हुआ इसके साथ। यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है, इसमें दाल चढ़ा दिया है। यहाँ पे मामी जी लोग आई थी तो चाय बनी थी ना, तो चाय बनी थी तो चलो थोड़ा सा चाय पीते हैं। मेरी चाय ठंडी हो गई थी तो मैं चाय नहीं पी पाई थी, तो थोड़ी सी चाय पियेंगे। बाकी यहाँ पे मेथी का साग काट लिया है। इस सिर्फ थोड़ी सी ही मेथी बना रहे हैं क्योंकि हमारे लिए रात का खाना रखा हुआ है। वैसे तो हम बासी खाना खाना पसंद नहीं है हमें, लेकिन क्या है ना फ्रेंड्स कि खाना फेंकना भी अच्छा नहीं लगता है। मैं हॉस्पिटल से ना बहुत लेट आई थी, रात को 9:30-10 बज गए थे। तो महक ने फ़ोन किया कि मम्मी क्या बनाऊं, तो मैंने कहा कि बना लो कुछ भी। तो बोली मम्मी खिचड़ी बना लूं क्या? तो मैंने कहा ठीक है खिचड़ी ही बना लो। तो वो ना खिचड़ी चढ़ा दी थी और उसको तो खाना बनाने का अंदाज़ा नहीं है ना, तो फिर खिचड़ी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। तो हमने सोचा कि खिचड़ी ज़्यादा हो गई है तो सुबह हम खाना खा लेंगे। तो सिर्फ गरम गरम खाना पापा के लिए और इनके लिए बना दे रहे हैं, ये दोनों खा लेंगे। हम माँ बेटा बेटी खिचड़ी ही खा लेंगे। वैसे ठंडी खिचड़ी तो पसंद नहीं है, पर मैंने ना ठंडे तो फ्रिज में मैंने डाली नहीं खिचड़ी को, नहीं तो और भी ख़राब लगती। और थोड़ा सा घी वगैरह डाल के गरम कर लेंगे, पापड़ वापड़ छान लेंगे तो सब कोई आराम से खा भी लेंगे। और आज सैटरडे है तो खिचड़ी खानी भी चाहिए। तो बस यहाँ चाय के बर्तन रखे हुए हैं और ये हम कल आलू लेकर के आए थे, तो आलू को निकालना है। और क्योंकि आज सिर्फ मेथी का साग और दाल चावल ही बनेगा और टमाटर की चटनी बना लेंगे, बस यही आज खाना बनेगा हमारा। बाकी ठंड में थोड़ी सी चाय पीते हैं फ्रेंड्स। घर पूरा साफ़ सुथरा क्लीन हो गया है मेरा, एकदम सुंदर सा। ये आंसू का नया कंप्यूटर ख़रीदा गया है। आंसू महक के पास लैपटॉप है ना, इसके लिए वो बोला कि मुझे भी कंप्यूटर दे दो। तो क्योंकि जब एक्चुअली क्या है ना कि जब उसको पढ़ना होता है तभी उसको भी पढ़ना होता है। तो वो कहती है ना कि मुझे दे, तो वो कहता है मुझे दे। वैसे हमारे घर में 2 लैपटॉप है, लेकिन दूसरा वाला लैपटॉप ना मतलब जो हमने पहले ख़रीदा था तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, तो इसकी वजह से वो वाला लैपटॉप अभी रखा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए ये वाला लैपटॉप ऐसे ही रखा हुआ है, इस बैग के अंदर है, इसके अंदर रखे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा नया चश्मा बना है। मेरी आँख जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब क्या है ना कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब कितना 0+75 ऐसे कुछ है। और ये वाली मेरी ये इसका मुझे इलाज मिल गया है, तो बस ये खाना बन जाएगा ना, उसके बाद इसमें डालेंगे तेल। तो ये ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा मेरी एक दीदी ने बताया था कि इसमें तेल डालने से ये नॉर्मल हो जाएगा, मतलब स्मूथ हो जाएगा। तो बस इसमें तेल डालेंगे, बाद में खाना बना लूँ उसके बाद में डालूँगी। तो मुझे ना फ्रेंड चश्मा पहनने में ना बड़ा हसकत लगता है। मुझे ना चश्मा पहनने में पता नहीं अजीब सा लगता है मुझे। मैं जैसे लगता है कि मैं मतलब बंधी बंधी सी लग रही हूँ, ऐसा होता है। तो
चश्मा वाले भैया बोल रहे थे ना कि आप ना थोड़ा देरी चश्मा पहन के मतलब कुछ दिन चश्मा पहनिएगा तो आपको आदत पड़ जाएगी चश्मा पहनने का, फिर आपको ठीक लगने लगेगा। तो मैं ना वैसे तो मैं भूल ही जाती हूँ चश्मा पहनने के लिए, लेकिन जब मुझे याद आता है तो मैं पहन लेती हूँ। और बाहर भी जब मैं हॉस्पिटल वगैरह जाती हूँ तो पहन के ही जाती हूँ। बहुत अच्छे से चश्मा, बहुत क्लीन है। पहले जो मेरा चश्मा बना था ना फ्रेंड्स, उसको पहनने से मुझे ऐसे लगता था ना कि ज़मीन ना ऊपर नीचे है, मुझे अजीब सा लगता था मुझे। लेकिन ये वाला चश्मा ना बहुत अच्छा बना दिया है भैया ने। तो यहाँ पे चावल बन गया है, चावल पसा दे रहे हैं। खाना बन गया है, बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए हैं और किचन को भी साफ़ कर दिया है। रात को कान्हा जी का भोग भी बनाना है, इसलिए इस टाइम जो मैंने भोग बनाया था उसको मैंने कान्हा जी को, मतलब दाल चावल का भोग कान्हा जी को लगा दिया है। यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह धो लिए हैं। तो इस टाइम बर्तन धो लेती हूँ ना तो ठीक रहता है। शाम को फिर मुझे मम्मी को देखने हॉस्पिटल जाना होता है। फिर मैं वहाँ से आती हूँ तो फिर मेरा जो है ना बर्तन वर्तन धोने का मन नहीं करता है। इसलिए ना कहीं से बाहर से आने के बाद में बर्तन सच में धोने का मन नहीं करता है। इसलिए मैं यहाँ पे सारा काम फिनिश करके ही जाऊँगी, ताकि मैं वहाँ से आऊँ तो मुझे ज़्यादा कुछ काम ना करना पड़े। इसलिए सिर्फ खाना बनाऊँगी। और अभी मम्मी का खाना नहीं जा रहा है घर से, क्योंकि डॉक्टर ने मम्मी को सूप पीने के लिए बोला है ना, इसलिए अभी मम्मी का खाना नहीं दे रहे हैं यहाँ से। और फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना, मुझे एक नई राह, नई सोच मिलती है, नई मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब।